आज हम लोग इंग्लिश क्लास 10 का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है हमारा टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी उड़ने के बारे में दो कहानियाँ। ये दो पार्ट में है, बटा हुआ है। पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, और दूसरा पार्ट है इसका ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। यहाँ पे हम देखते हैं बिफोर यू रीड। अर्लिएस्ट टाइम्स, प्राचीन समय से ही मानव जात, ह्यूमंस मतलब मानव जात ने आकाश पर, स्काईज मीन्स आकाश पर विजय प्राप्त करने का सपना देखता है। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ पर उड़ने के बारे में दो कहानियाँ हैं। पहले फर्स्ट में देखते हैं, ये यंग सीगल इज आफ्रेड टू फ्लाई, यानी एक यंग सीगल छोटा सा पक्षी है जो उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कंक्वेयर हिज फियर, यानी वो कैसे अपने डर पर विजय प्राप्त करता है। दूसरा है ये पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, मतलब एक पायलट बादलों में, तूफान भरे बादलों में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, वो कैसे सुरक्षित उतरता है, लैंड करता है जहाज को। हु हेल्प्स हिम, और उसका सहायता कौन करता है। ये है, चलिए देखते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेस, यानी छोटा सा पक्षी जो था वो चट्टान पर अकेले बैठा था, यानी चट्टान पे अकेले था। हिज लेस का मतलब होता है, मतलब समुद्र के किनारे का जो चट्टान तखत होता है। ये साइड में दिखाया गया है कि ये नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ये वॉल आर हियर ए क्लिफ, यानी जैसे नैरो मतलब सरकरा तखत के टाइप का बना होता है, जैसे दीवारों में लोग बनवा लेते हैं कापी किताब रखने के लिए, जो एक तखत टाइप का बीच बीच में लगवाते हैं, खाना बनवाते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये यहाँ लेज जो दिया गया है, ये समुद्र के किनारे जो चट्टान है उसके लिए आया है, जो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, जिस पे वो बैठा हुआ है। आगे है हिज टू ब्रदर्स, मतलब उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर्स, और बहन, एक बहन, हैड ऑलरेडी फलोन अवे द डे बिफोर, जो कि दिन में पहले ही उड़ गए थे, ऑलरेडी पहले ही उड़ चुके थे। ही हैड बीन आफ्रेड टू फ्लाई विथ देम, ही हैड बीन आफ्रेड टू फ्लाई विथ देम, वह उड़ने से डरता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow किसी प्रकार से, when जब, he had taken a little run forward, वो थोड़ा सा दूरी दौड़कर आगे आया, to brink ऑफ द लेज मतलब उस चट्टान के और किनारे, एंड अटेम्प्टेड, और अपने पंखों, अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाया। ही बीकेम आफ्रेड, और फिर वो क्या हुआ कि जैसे ही फड़फड़ाया उड़ने के लिए तो वो फिर डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, मतलब उस समुद्र को नीचे की तरफ, ग्रेट एक्सपेंस मतलब विशाल रूप से फैला हुआ, विस्तार, विशाल रूप से विस्तार जो था, ऑफ सी मतलब समुद्र का, स्ट्रेच्ड फैला हुआ, डाउन बीनीथ मतलब नीचे की तरफ, एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और बहुत ही लंबा था, नीचे की तरफ गहराई था, लंबा था। मील्स डाउन मतलब मीलो डाउन था, मीलो नीचे था। ही फेल्ट सर्टेन, वो निश्चित रूप से महसूस कर लिया था, प्रतीत हो गया था उसे कि दैट हिज बीइंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके जो पंख हैं वो कभी भी उसका साथ
नहीं देंगे। यानी भाई वो डर गया था उतनी गहराई में कि जाएगा तो उसके जो छोटे छोटे पंख हैं वो उसका साथ नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपने सर को थोड़ा झुकाया। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेस, और वो फिर वापस उसी लेस में आ गया, चट्टान पे जहाँ पे वो पहले बैठा हुआ था। Where he slept at night, मतलब रात में जहाँ पे वो सोया हुआ था, बैठा हुआ था, वहाँ पे वो फिर वापस आ गया। Even when each of his brothers, जबकि उसके जो भाई थे दोनों, and his little sisters, और जो उसकी बहन थी, whose wings were far shorter than his own, जिसके पंख उसके अपेक्षा छोटे थे, ran to the brink, मतलब वो चट्टान के किनारे से flapped their wings, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए, and flew away, और वो उड़ चुके थे। He failed to muster up courage to take the plunge, मतलब वो छलांग लगाने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। Which appeared to him so desperate, जो उसे बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक प्रतीत हो रहा है। His father and mother had come around, मतलब उसके माता पिता, had come around मतलब उसके पास आए, calling to him silly, मतलब तीखी आवाज़ों में चिल्लाते हुए, upbraiding him, threatening, मतलब upbraiding दिया गया है, यहाँ पर upbraiding का मतलब हो जाएगा हुए, थ्रेटनिंग मीन्स होता है धमकाते हुए, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेस अनलेस ही फ्लू अवे, यानी जब तक कि वह नहीं उड़ेगा जब तक के लिए उसे भूखों छोड़ दिया जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसने अपने जीवन बचाने के लिए वह नहीं हिल सका। आगे दिया गया है दैट वाज 24 आवर्स एगो, यानी 24 घंटे पहले सिंस देन, तब से नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर मतलब एक दिन पहले होगा, इसका मतलब ऑल डे लॉन्ग मतलब सारा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब ही हैड वॉच्ड वो देखते रहे, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, फ्लाइंग उड़ते हुए, अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर अपने भाइयों और बहनों के साथ, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट मतलब वो उड़ने की कला में उन्हें निपुण बना रहे थे, परफेक्ट बना रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम्स मतलब उन्हें सिखा रहे थे, स्किम्स द वेव्स मतलब लहरों पर टिकना, मतलब जो लहर होता है उस लहर पर कैसे टिकेंगे बैठेंगे ये चीज़ उसे सिखा रहे थे। एंड हाउ टू डिव फॉर फिश और मछलियों को कैसे पकड़ा जाता है, मछलियों का गोता कैसे लगाया जाता है, डिप का मतलब होता है गोता लगाना, तो कैसे गोता लगाया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, ये चीज़ें वो सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट मतलब वास्तव में सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट, यानी वो देख रहा था कि उसके जो बड़े भाई कैच हिज फर्स्ट मतलब पहली बार हेरिंग मच्छी को पकड़ा था, यहाँ पे हेरिंग मछली है, हेरिंग मछली को पहली बार पकड़ा था, एंड डिवोर इट और उसे निगला था, ये चीज़ वो सीगल देख रहा था। स्टैंडिंग ऑन ये रॉक मतलब चट्टान पर बैठे हुए, व्हिल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ये प्राउड केकल, यानी जबकि उसके माता पिता तीखी आवाज़ में कूकते हुए चिल्ला रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग सारा दिन सुबह से ही द होल फैमिली पूरा परिवार हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, taunting him with his
कावर्डाइस, यानी जबकि सुबह से ही उसके माता पिता जो थे ठीक उसके अपोजिट साइड में, मतलब सामने साइड पे, सामने ठीक उसके कावर्डाइस कायरता का मजाक उड़ा रहे थे। एक क्लिफ टॉन्टिंग मतलब एक उभरे हुए चट्टान पर बैठे हुए, मिडवे का मतलब होता है बीच में, यानी उसके सामने बीच में एक उभरे हुए चट्टान पर बैठे हुए उसके कायरता का मजाक उड़ा रहे थे। आगे है द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, जो सूरज था वो अब सीधे आसमान में चढ़ रहा था, यानी दोपहर का समय हो रहा था। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए, जैसे जैसे सूरज बिल्कुल ऊंचाई पे आता है वैसे धूप भी बढ़ता जाता है। तो द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, यानी अब जो सूर्य था वो ठीक आकाश में ऊपर की ओर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेस दैट फेस द साउथ, और उसकी चट्टान जिसका मुंह दक्षिण की ओर था, मतलब जो यहाँ पे दिया गया ब्लेजिंग ऑन हिज लेस, मतलब जो चट्टान था उसका, दैट फेस द साउथ मतलब उसका मुख भी दक्षिण की ओर था। ही फेल्ट द हीट, यानी वो धूप को ज़्यादा महसूस कर रहा था, ज़्यादा धूप लग रहा था उसको। बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, यानी वो पिछली रात से ही कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ लेज, मतलब वो धीरे धीरे चट्टान के किनारे आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, यानी उसने अपने एक पैरों को छुपाकर, ऑन वन लेग मतलब एक पैर पर खड़े होकर के, स्टैंडिंग ऑन वन लेग मतलब एक पैर पर खड़े होकर, विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स मतलब जो दूसरा पैर था उसे अपने पंखों में छिपा लिया था। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंखें बंद कर ली। देन द अदर, और तब फिर दूसरी आंखें। ये देखिए, ये चट्टान का किनारा है जो सीगल बैठा हुआ है यहाँ पे, और ये पक्षी है जो उसके माता पिता हैं और भाई हैं। ये यहाँ पे देखिए कुल मिला करके यहाँ पे 5 ये और एक ये 6 सदस्य हैं, जिसमें 2 भाई थे, एक बहन थे और एक पिता और एक माता, इतने लोग थे इसमें। आगे दिया गया है एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और वो सोने का बहाना बना रहा था। स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम, जबकि दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम, उसे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ही सा हिज 2 ब्रदर्स, मतलब उसने अपने 2 भाइयों को देखा। एंड हिज सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विथ दियर हेड्स संक इनटू दियर नेक्स, और फिर हिज सिस्टर अपने बहन को लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग मतलब उस चट्टान पर बैठे हुए, डोजिंग मतलब झपकियां लेते हुए, विथ दियर हेड्स अपने सर को, संक इनटू दियर नेक्स मतलब जो गर्दन था उसको छुपाकर। हिज फादर वाज प्रेनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, यानी उसके जो पिताजी थे वो अपने सफ़ेद पीठ पर जो पंख था उस पंखों को संवार रहे थे। प्रिनिंग का मतलब होता है संवारना, फीदर्स मतलब यहाँ पर पंख है, उसकी बात कहा गया है कि वो अपने सफ़ेद पीठ पर पंखों को संवार रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ ही उसके तरफ देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो एक पठार पर जहाँ पर उभरा हुआ भाग था, हम्प का मतलब होता है उभरा हुआ भाग, हाई हम्प मतलब उभरे हुए भाग पर
बैठी थी, अर्थात स्टैंडिंग लिखा हुआ है, खड़ी थी, जैसे कह रहे हैं अपने दोनों पैरों पर खड़े होना, तो वो बैठी हो तब भी खड़े होना ही होता है, तो इसलिए बैठी हुई कह सकते हैं। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, मतलब उसके जो वाइट ब्रेस्ट छाती था वो आगे की ओर उभरा हुआ था, मतलब आगे की ओर बढ़ा हुआ था। जैसे कभी कभी होता है ना, पक्षी जो होते हैं उड़ने के कगार पे होते हैं तो थोड़ा आगे की तरफ झुक लेते हैं। नाउ एंड अगेन, अब दोबारा, सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, मतलब उसने एक मछली के टुकड़े को फाड़ती थी। टोर, टोर का मतलब होता है फाड़ना। सेकंड फॉर्म है दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पैरों में पड़ा हुआ था। एंड देन स्कार्प्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर अपने चोंच को चट्टान पर, हर बीक मतलब अपने चोंच को, ईच साइड्स मतलब दोनों तरफ से, स्कार्प मतलब साफ कर रही थी, यहाँ पे होगा। द साइट ऑफ द फूड मेडेंड हिम, यानी जो भोजन का ये दृश्य था, मतलब वो छोटा सीगल इस दृश्य को देखकर मेडेंड हिम मतलब पागल हो रहा था, मतलब भोजन का ये दृश्य उसे पागल बना रहा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, मतलब उस प्रकार से उसे भी भोजन को फाड़ना, चीरना कितना प्रिय था, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू बेट इट। अब क्या हुआ, मतलब चोंच को, और इस प्रकार से कह रहा है स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू बेट इट, यानी चोंच को इस प्रकार से रगड़ कर तेज करना उसे बहुत पसंद था, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, यानी उसे इस प्रकार से भोजन, इस तरीके से भोजन को फाड़ना कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू बेट इट, और इस प्रकार से अपने चोंचों को साफ करना। अब क्या होता है कि इस प्रकार से पक्षी भोजन को देखकर चिल्लाता है, गा गा गा। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, यानी उसने, ही क्राइड वह चिल्लाया, बेगिंग का मतलब होता है प्रार्थना करते हुए। हर टू, हर शब्द जो आया उसके माँ के लिए आया है। हर मतलब अपने माँ से, टू ब्रिंग हिम सम फूड मतलब कुछ भोजन उसके पास लाने के लिए। गाँव कुल आह, अब गाँव कुल आह कहते हुए, सी स्क्रीम्ड वो चिल्लाई, बेक डिरिसिबली यानी व्यंग करते हुए। डिरिसिबली का मतलब होगा यहाँ पर व्यंग करते हुए, ये यहाँ पे दिया गया है साइड में देखिए, डिरिसिबली इन ये मैनर शोइंग समवन दैट सी ही इज स्टूपिड, मतलब किसी को मूर्ख दिखाते हुए, किसी व्यक्ति को मूर्ख दिखाते हुए या मूर्ख दिखाते हुए व्यंग करते हुए। तो यहाँ पे वही चीज़ है, सी स्क्रीम्ड बेक डिरिसिबली यानी वो व्यंग करते हुए चिल्लाई। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह दुख से पुकारता रहा। प्लेंटिवली का मतलब होता है शोकाकुल, दुख। ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली मतलब वो दुख से पुकारता रहा। एंड आफ्टर ये मिनट, और एक क्षण तक, और सो ही अटर्ड ये जॉयफुल मतलब एक क्षण तक पुकारता रहा, और सो ही अटर्ड ये जॉयफुल स्क्रीम, और फिर वो खुशी से चीखा, चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप ये पीस ऑफ द फिश, मतलब जब उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा अपने चोंच में उठाया। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उस टुकड़े को लेकर के जब उसके तरफ वो उड़ी। ही लीन्ड आउट, ही लीन्ड आउट मतलब वह, ही लीन्ड आउट एगरली वह आगे की ओर झुका। टैपिंग द रॉक चट्टान को पीटते हुए, विथ हिज फीट अपने पैरों से। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर
एज सी फ्लू अक्रॉस, एज सी फ्लू अक्रॉस, यानी वो ऐसा सोच रहा था कि एज सी फ्लू अक्रॉस, जब वो आग उड़ रही थी तो वह उसके पास क्यों नहीं आई। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, मतलब वह उसके पास जाने का प्रयास कर रहा था। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अपने पैरों को पीटते हुए। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, वो अपने माँ के पास और पास जाने का प्रयास कर रहा था। एज सी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वो उड़ रही थी। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, परंतु जब वह उसके ठीक सामने थी। सी हाल्टेड, रुक गई, मतलब वो हाल्टेड मतलब जो सामने थे तो वहीं पे रुक गई। हर बीइंग्स मोशनलेस, मतलब उसके जो पंख थे वो गतिहीन हो गए, पंख गतिहीन हो गए अर्थात मतलब वो रुक गई। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विथ इन रीच ऑफ हिज बीक्स, मतलब जो मछली का टुकड़ा था। इन हर बीक्स मतलब उसके चोंच में। ऑलमोस्ट विथ इन मतलब लगभग। रीच ऑफ हिज बीक मतलब उसके चोंच से दूरी पर था, मतलब जो सीगल था, सीगल के चोंच से थोड़ा पहुँच के पास में ही था बट थोड़ा सा दूरी था। ही वेटेड, ये मोमेंट, वह एक क्षण। इन सरप्राइज मतलब हैरानी से इंतजार किया। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि मतलब वह उसके पास क्यों नहीं आ रही है। वंडरिंग, आश्चर्य से। व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो उसकी ओर पास क्यों नहीं आ रही है, ऐसा वो सोच रहा है। एंड देन, और तब, मेडेंड बाई हंगर, यानी भूख ने उसे बिल्कुल पागल बना दिया। मेडेंड बाई हंगर, भूख ने उसे पागल बना दिया। ही डिप्ड एट द फिश, यानी उसने मछली पर गोता लगाया, मतलब झपटा मछली को। विथ ये लाउड स्क्रीम्ड ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। विथ ये लाउड स्क्रीम, यानी जब वो जोर से मतलब जोर चीख के साथ। ही फेल आउटवर्ड्स मतलब वह बाहर की ओर गिर गया। एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और फिर वो अंतरिक्ष में नीचे की ओर गिरने लगा। फिर क्या हुआ। देन ये मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, तब एक राक्षसी, मॉन्स्टरस का मतलब होता है राक्षसी, टेरर मीन्स भय ने। सीज्ड हिम मतलब उसमें व्याप्त हो गया, मतलब उसके हृदय में एक राक्षसी भय व्याप्त हो गया। एंड हिज हार्ट, और उसका जो हृदय था, स्टूड स्टिल मतलब शिथिल हो गया। ही कुड हियर नथिंग, ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी नहीं सुन सका। बट इट ओनली लास्टेड, ये मिनट, लेकिन एक मिनट, एक क्षण के बाद। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज बींग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, यानी अगले क्षण उसने अपने पंखों को, हिज बींग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स मतलब अपने पंखों को बाहर की तरफ खुला पाया। द वाइंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, अब जो हवा था वो उसके बींग्स स्प्रेड, सॉरी यहाँ पे द वाइंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, मतलब जो हवा था अब उसके आगे सीने पर लग रहा था। देन अंडर हिज स्टोमच, फिर पेट पर। एंड अगेंस्ट हिज बींग्स, और फिर पंखों पर। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज बींग्स कटिंग थ्रू द ईयर, और फिर उसने क्या महसूस किया कि टिप्स ऑफ हिज बींग्स, जो उसके पंख थे, कटिंग थ्रू द ईयर्स, वो किनारे से हवा को काट रहे हैं। ही was not falling headlong, he was not falling headlong now, अब वह नहीं गिर रहा था। he was soaring gradually downwards, मतलब वो धीरे धीरे नीचे की ओर, और आउटवर्ड्स मतलब बाहर की ओर सोर कर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर आफ्रेड, यानी अब उसमें भय व्याप्त नहीं था।
ही जस्ट फेल्ट ये बिट डिजी, यानी थोड़े क्षण के लिए उसका माथा चकराया। बिट डिजी का मतलब होता है यानी सर चकराना वहाँ था। ही वॉज नो लॉन्गर आफ्रेड, अब वो डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ये बिट डिजी, यानी उसका थोड़ा सर चकराया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और फिर वह ही फ्लैप्ड हिज विंग्स अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया। एंड ही सोर्ड और आवाज करते हुए ऊपर की ओर गा 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 काकुल आ, मतलब उड़ा, ऊपर की ओर उड़ा और फिर गा 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 काकुल आ, गा 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 गाकुल आ। हिज मदर शूट पास्ट हिम, मतलब उसकी माँ चिल्लाते हुए उसके पास से उड़ी। हर बींग्स मेकिंग ये लाउड नॉइज, मतलब उसके जो पंख थे जोर से आवाज करते हुए। ही आंसर्ड हर, यानी उसने उसे उत्तर दिया विथ अनादर स्क्रीम, मतलब दूसरे चीख में। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीम्ड, तब उसके पिताजी उसके ऊपर से उड़े। ही सा हिज टू ब्रदर्स, और उसने अपने दो भाइयों को देखा। एंड हिज सिस्टर्स, और अपने बहन को। फ्लाइंग अराउंड हिम, फ्लाइंग अराउंड हिम मतलब अपने चारों तरफ। कर्वेटिंग द बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डिविंग, कर्वेटिंग मतलब काटते हुए, एंड बैंकिंग मतलब किनारे पर, एंड सोरिंग आवाज करते हुए, डिविंग मीन्स गोता लगाते हुए उसने देखा। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट, अब वह भूल गया था। दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह हमेशा के लिए नहीं उड़ सकता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डिव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रीली, और तीखी आवाज में चिल्लाते हुए आगे की तरफ डुबकी लगाते हुए बढ़ा। ही वॉज नियर द सी नाउ, ही वॉज नियर द सी नाउ, वह अब समुद्र के पास में था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, ठीक उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, मतलब फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, मतलब जो फेस था, चेहरा था, ठीक समुद्र की तरफ सीधे था उसका। ही सा ये वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, यानी उसने नीचे की तरफ विशाल हरा समुद्र को उसने देखा। विथ लिटिल रिज मूविंग ओवर इट, मतलब जो छोटे छोटे टीले थे पत्थरों के, वो क्या हो रहे थे, उस समुद्र पर तैर रहे थे। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, यानी उसने दोनों तरफ अपने चोंच को घुमाया। एंड काउड अम्यूज्डली, और प्रशंसा से काय काय करने लगा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स, उसके माता पिता और उसके भाई, एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, यानी उसके माता पिता और उसका भाई और बहन आगे समुद्र पर पहले ही फर्श पर उतर चुके थे। दे वर बेकोनिंग टू हिम, यानी वो उसे इंगित करते हुए, कॉलिंग श्रीली मतलब तीखी आवाज में चिल्ला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, यानी जब वह मतलब समुद्र पर उतरा तो जो उसके पैर थे, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स मतलब उसके पैर डूब रहे थे, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी जब वो हरे समुद्र पर उतरा। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, यानी उसके जो पैर थे वो पैर उसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, फिर से वह डर से चीखा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर उठने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थका हुआ था। एंड वीक विथ हंगर, मतलब वह थका हुआ और वीक विथ हंगर और भूख से कमज़ोर था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह फिर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड, इतना थका हुआ था कि बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, जो कि उसने अजीब तरीके से व्यायाम किया था, एक्सरसाइज किया था,
भाई वो पहली बार उड़ा था तो उसे सारे चीज़ अजीब लग रहे थे, तो वो जो अजीब एक्सरसाइज किया था इससे वो काफ़ी थका हुआ था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, मतलब उसके जो पैर थे वो हरे समुद्र में डूब गए थे। एंड देन हिज वैली टच्ड इट, और फिर जब उसका पेट उस पानी को टच किया, एंड ही सैंक नो फार्दर, अब इससे अधिक वह नहीं डूब रहा था। यानी जब पानी को पेट ने टच कर लिया तब अब वो नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वह उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसका परिवार चीख चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा करते हुए। एंड दियर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्कॉर्प्स ऑफ डॉग फिश, और उसके जो चोंच थे वो उसे डॉग फिश मछली का उपहार दे रहे थे। ऑफर दे रहे थे, उपहार दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार से वो पहली उड़ान अपना भर लिया था। ये रही इस चैप्टर की स्टोरी।